बिहार में बढ़ रहा कांग्रेस का कुनबा। युवा दलित नेता ने ली कांग्रेस की सदस्यता। बिहार कांग्रेस मुख्यालय में दलित अधिकार मंच के नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और जिग्नेश मेवाणी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। राम ने कहा कि पासवान के आने से वंचित समाज में पार्टी का आधार बढ़ेगा। मेवाणी ने कहा कि दलित युवा कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं। पासवान ने कांग्रेस को दलितों के लिए सम्मानजनक बताया। कभी रग्बी से थी अनजान, अब इसी खेल से बना रही पहचान। बिहार की अंशु सलोनी और अल्पना जैसी रग्बी खिलाड़ियों की कहानी प्रेरणादायक है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीता। कभी रग्बी से अनजान आज वे नायिका बन चुकी हैं। अस्मिता लीग ने इनके सपनों को साकार किया। यह जीत हर उस लड़की के लिए है जो सीमाओं से परे सपने देखती। ट्रंप ने किया युद्ध विराम का ऐलान। लालू की पार्टी को आया गुस्सा। पूछा, आपको ये अधिकार किसने दिया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। ट्रंप की घोषणा के बाद से भारत में राजनीति तेज हो गई है। लालू यादव की पार्टी ने पूछा कि आखिर ट्रंप को ये अधिकार किसने दिया? राजद सांसद मनोज झा ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप को अपने सामान्य ज्ञान में सुधार करने की जरूरत है। घर में घुसकर मारेंगे। सीज फायर के बाद बीजेपी नेता ने क्यों दी पाकिस्तान को चेतावनी? भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शनिवार का दिन अहम रहा। शनिवार शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। इस पर लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी और सेना को बधाई दी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी सेना के शौर्य को सराहा। बिहार में 358 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे पुल। वार्षिक कार्य योजना के तहत मिली मंजूरी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार की वार्षिक कार्य योजना 2025-26 के तहत राज्य में पुल निर्माण के लिए 358 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें केवल 3 परियोजनाओं में ही 300 से 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद बची राशि 5 परियोजनाओं में खर्च होगी। इनमें से किसी भी परियोजना में 100 करोड़ रुपए भी नहीं खर्च किए जाएंगे। पेट्रोल पंप पर इन सुविधाओं की कमी संचालकों को पड़ेगी भारी। रद्द हो सकता है लाइसेंस। बिहार में पेट्रोल पंपों पर शौचालय और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी होने पर लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग ने पहले जारी आदेश का हवाला देते हुए पंप संचालकों को जन सुविधाओं पर ध्यान देने को कहा है। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय और यूरिनल की सुविधा जरूरी है। मूलभूत सुविधाओं वाले पेट्रोल पंप का ही लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा। भीषण गर्मी के बीच फिर बदलेगा बिहार का मौसम। इन जिलों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। बिहार में भीषण गर्मी का सितम जारी है। शनिवार को राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। वहीं आज बांका, भागलपुर जिले के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। सेब कटाकरा में बिहार के बेटे ओवरऑल चैंपियन, बेटियां दूसरे नंबर पर। बिहार में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश का बेहतर प्रदर्शन जारी है। सेब कटाकरा स्पर्धा में बिहार के दोनों वर्गों के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। लड़कियों ने दोनों ने पदक जीता। सेब कटाकरा के बालक वर्ग में बिहार ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि बालिका वर्ग में बिहार की बेटियां दूसरे पायदान पर रहीं। बिहार में फ्री में मिलेगा चश्मा। मरीजों की जांच भी होगी मुफ्त। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने की घोषणा। बिहार में प्रखंड व जिला स्तर पर आंख की जांच करके मरीजों को मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा। सरकार की योजना के मुताबिक लाखों मरीजों को इसका लाभ दिया जाएगा। ये घोषणा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने की। वे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बिहार के गांव की सड़कों को लेकर सरकार का महत्वपूर्ण आदेश। लापरवाही पर नपेंगे इंजीनियर ठेकेदार। राजधानी पटना में अधिवेशन भवन सभागार में मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन को लेकर संवाद सत्र का आयोजन किया गया। आयोजन में राज्य भर के ठेकेदार और जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी सम्मिलित हुए। मंत्री ने ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की ओर अधिकारियों एवं ठेकेदारों का ध्यान आकृष्ट किया। हर घर नल का जल योजना को लेकर विकास प्रबंधन संस्थान की स्टडी। जलापूर्ति की स्थिति मिली मजबूत।
बिहार में हर घर नल का जल योजना की प्रगति पर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अध्ययन में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मुजफ्फरपुर और गया जिलों में हुए सर्वे के अनुसार 94% से अधिक परिवारों को नल का कनेक्शन मिला है और लगभग 43.8% परिवारों को प्रतिदिन 70 लीटर से अधिक जलापूर्ति हो रही है। जल की स्वच्छता और योजना के संचालन से भी लोग संतुष्ट हैं। नीतीश 5 साल आगे की सोचते हैं। जेडीयू की मीटिंग में संजय झा बोले, बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की लहर। जदयू की बैठक में संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार की दूरदृष्टि के कारण बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। नीतीश 5 साल आगे की सोचते हैं और जाति आधारित गणना इसका प्रमाण है। उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से 2025 के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया और कहा कि बूथ कमेटियों को मजबूत करने पर जोर दिया जाए। देश अमेरिका के ट्वीट पर नहीं चलेगा, पीएम मोदी इस्तीफा दें। भारत पाक सीज फायर पर बोले एमपी पप्पू यादव। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश अमेरिका के ट्वीट से नहीं चल सकता, ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान सीज फायर वाले ट्वीट पर नाराजगी जताई। उन्होंने पाकिस्तान पर विश्वास न करने और पीओके वापस लेने की बात कही। यादव ने पुलवामा और पहलगाम हमलों पर सरकार से जवाब मांगा और संसद सत्र बुलाने की मांग की। डेहरी रेलवे स्टेशन पर 12 किशोरियों के साथ धराया मानव तस्कर, तमिलनाडु ले जाने की थी तैयारी। डेहरी आनसोन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 12 किशोरियों के साथ एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर लड़कियों को कपड़ा कारखाने में काम दिलाने के नाम पर तमिलनाडु ले जा रहा था। पूछताछ में पता चला कि किशोरियां झारखंड के पलामू जिले की रहने वाली हैं, जिन्हें मजदूरी का झांसा दिया गया था। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उन्हें युवती बताकर ले जाया जा रहा था। बिहार के इस शहर में घुसा भालू, पुलिस और वन विभाग परेशान, लोगों में दहशत। बगहा शहर में रविवार को महिला थाने के पास एक भालू दिखने से हड़कंप मच गया। खेतों में काम कर रहे मजदूर डर कर भागने लगे। वन विभाग को सूचना दी गई और भालू को रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से भालू को न छेड़ने की अपील की है ताकि वह शांति से जंगल की ओर लौट जाए। बिहार से लेकर दिल्ली, असम और बंगाल तक डिजिटल ठगी का नेटवर्क, मुख्य आरोपी अजय राय गिरफ्तार। डिजिटल मुद्रा के नाम पर बिहार से लेकर दिल्ली, असम और बंगाल तक करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के अनुसार बेगूसराय जिले से अजय कुमार राय नामक एक व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। इस घोटाले में सैकड़ों लोग शिकार हुए हैं और पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। कोर्ट ने साथ दिया न पुलिस ने सुनी, फिर कट्टा खरीदकर जमीन कारोबारी को मार दी गोली, आरोपी का कबूलनामा। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अंसारी और उसके भाई अब्दुल्ला अंसारी ने 2 साल पहले ही शब्बीर की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। मौका तलाशते हुए उन्होंने 3 मई को अपनी योजना को अंजाम दिया और वारदात के तुरंत बाद आरोपी फरार हो गया था। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बिहार पुलिस मुख्यालय का बढ़ा आदेश, पटाखों और डीजे पर बैन। अगर आपके घर में विवाह या कोई मांगलिक कार्यक्रम है तो बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश को भी समझ लें। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आप इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वजह भी जानिए। अपर पुलिस महानिदेशक ने पत्र जारी करते हुए बिहार के सभी एसएसपी और एसपी ने निर्देश जारी किया है। निर्देश के तहत वैवाहिक तथा अन्य आयोजनों में संगीत मध्यम आवाज में बजाए जाने तथा पटाखा पर रोक लगाए जाने की अपील की गई है। वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का नर्तकी संग डांस वीडियो सामने आया, एक निलंबित, दूसरा पटना भेजा गया। सीवान में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का नर्तकी संग डांस वीडियो वायरल होने के मामले में एक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दूसरे को पटना स्थानांतरित कर दिया गया है। जाने पूरा मामला। सीवान जिले में पुलिस विभाग की साख पर उस समय सवाल खड़े हो गए जब डायल 112 पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में दोनों वर्दीधारी पुलिसकर्मी एक शादी समारोह में नर्तकी के साथ मंच पर डांस करते नजर आए। मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस अधीक्षक के आदेश पर दोनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई। पाक सेना और आतंकी अगर गोली चलाएं तो भारतीय सेना गोले बरसाकर जवाब दे, भाजपा के मंत्री बोले। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने इस युद्ध से डरकर और होने वाली क्षति के डर से घुटने टेक दिए हैं। सेना ने लगातार जवाबी कार्रवाई से पाक को औकात पर लाने का काम किया है।
पाकिस्तान जानता है कि पूर्व के युद्ध में उसका क्या हाल हुआ है। सिवान में मतदाता जागरूकता के लिए रील प्रतियोगिता, स्वीप आइकन ने की अपील। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मिलकर बिहार के सभी जिलों में मतदाता जागरूकता के लिए एक रील प्रतियोगिता आयोजित की। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मिलकर बिहार के सभी जिलों में मतदाता जागरूकता के लिए एक रील प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का मकसद निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए ऐप्स, वोटर हेल्पलाइन ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, सक्षम ऐप और वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को प्रचारित करना है। साथ ही युवा और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना भी है।